वेलकम स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। एलगी के अंतर्गत अपन क्लोरोफाइसी वर्ग में फर्स्ट मेंबर क्लेमाइडोमोनास का स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले वीडियो लेक्चर में अपन ने क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत थैलस स्ट्रक्चर और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी किया था। क्लेमाइडोमोनास में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन 4 प्रकार से होता है, 4 विधियों से होता है। और जिसके अंतर्गत जो स्पोर के द्वारा, जो मोस्ट कॉमन है, चल बीजाणुओं के द्वारा, दूसरा एप्लानोस्पोर के द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा, और तीसरा विशेष प्रकार के अचल बीजाणु होते हैं जिसे हिप्नोस्पोर कहते हैं, और फोर्थ जो है वो पामेला स्टेज के द्वारा है। तो ये 4 अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं। अब नेक्स्ट अपन लैंगिक जनन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक जनन जो है उसकी डाइवर्सिटी काफ़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे आइसोगैमी से लगा करके प्रिमिटिव ऊगैमी तक की कंडीशन देखने को मिलती है। और 3 प्रकार की विधियों से लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले आइसोगैमी यानी समयुग्मकी जनन है, दूसरा एनआइसोगैमी असमयुग्मकी जनन, और तीसरा प्रिमिटिव ऊगैमी या हेटेरोगैमी जिसे विषम युग्मकी प्रकार का जनन कहते हैं। तो ये तीनों जो जनन है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग प्रजातियों में होता है। मोस्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास की प्रजातियों में आइसोगैमी पाई जाती है यानी समयुग्मकी प्रकार का जनन पाया जाता है। और इसमें मोस्ट कॉमन जो अपन एग्जाम्पल है, जो एल्गा की स्पीसीज है, वो क्लेमाइडोमोनास लॉन्जिस्टिग्मा है। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आइसोगैमी जहाँ है, आइसोगैमी के अंतर्गत फ्यूजिंग गैमिट्स है, वो शेप और साइज, आकार और आमाप दोनों में एक समान है और दोनों ही मोटाइल गैमिट हैं। आप इसको मेल और फीमेल गैमिट नहीं कह सकते, डिस्टिंग्वाइज नहीं कर सकते, ये एक ही। अब यहाँ पे और एक कंडीशन है कि जो आइसोगैमिट्स हैं वो एक ही सेल से बनने वाले आइसोगैमिट्स भी फ्यूज हो सकते हैं और जाइगोट का निर्माण कर सकते हैं, और 2 भिन्न भिन्न कायिक कोशिकाओं में बनने वाले आइसोगैमेट्स भी फ्यूज होते हैं। यदि किसी एक ही वेजिटेटिव सेल में बनने वाले आइसोगैमेट्स फ्यूजन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं तो ये होमोथेलिक स्पीसीज कहलाती हैं। तो क्लेमाइडोमोनास लॉन्जिस्टिग्मा है, वो होमोथेलिक स्पीसीज है। तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास लॉन्जिस्टिग्मा का अपन चित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे कि उसमें आइसोगैमी किस प्रकार से पाई जाती है। इसी के अंतर्गत आइसोगैमी के अंदर जब 2 भिन्न भिन्न प्रकार की कायिक कोशिकाओं में बनने वाले आइसोगैमेट्स हैं वो फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो वो हेटेरोथेलिक स्पीसीज कहलाती है, विषम जालिक प्रजातियां कहलाती हैं। और उसके 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास रिनहार्डी और क्लेमाइडोमोनास मीबूसी। ये 2 स्पीसीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और वहाँ पे फ्यूजिंग जो गैमेट्स है वो अलग अलग सेल्स में बनते हैं और फिर जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब अपन बात करेंगे एनआइसोगैमी की, सेकंड, जिसको असमयुग्मकी जनन कहलाता है। इसका नाम असमयुग्मक, यानी कि जो युग्मक हैं, फ्यूजिंग गैमेट्स है, वो शेप में तो एक जैसे हैं, शेप तो दोनों का एक समान है, परंतु उनका साइज है वो अलग अलग है, और ये दोनों ही गतिशील है, दोनों ही मोटाइल हैं। तो एक स्पीसीज, ये पहली बात ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में। ये हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि असमयुग्मकी जनन क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में पाया जाता है, उसका नाम है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तो यहाँ पे एक क्लेमाइडोमोनास की सेल जो है वो मेल गैमिटेंजियम की तरह बिहेव करती है, नर युग्मक धानी की तरह। दूसरी कोशिका जो है वो मादा युग्मक धानी की तरह बिहेव करती है। और यहाँ पे जो मेल गैमिटेंजियम में बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो माइक्रो गैमिट या मेल गैमेट्स कहलाएंगे, और उनकी संख्या फीमेल गैमेट की तुलना में अधिक होती है। फीमेल गैमिटेंजियम में बनने वाले गैमेट्स है वो मैक्रो गैमिट और फीमेल गैमिट कहलाएंगे, उनकी संख्या कम होती है। यदि फीमेल गैमिटेंजियम में फीमेल गैमेट्स की संख्या, मैक्रो गैमेट्स की संख्या 4 है, तो मेल गैमिटेंजियम में ये 8 या 16 हो सकते हैं। तो प्रत्येक गैमिटेंजियम में से फिर आपके जो एनआइसोगैमेट्स हैं, 2 डिफरेंट साइज के गैमेट्स हैं, उनका फ्यूजन होकर जाइगोट का निर्माण होता है। तीसरी कंडीशन जो है जिसे अपन ऊगैमी कहते हैं या हेटेरोगैमी कहते हैं, और ये पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास
कॉक्सीफेरा के अंतर्गत। और दूसरा एक और स्पीशीज है ऊगेमम। क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा और ऊगेमम में ऊगेमी पाई जाती है। यहाँ पे फीमेल गैमिट जो है वो नॉन मोटाइल है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फीमेल गैमिट है वो नॉन मोटाइल है, यानी जो वेजिटेटिव सेल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल गैमिट की तरफ बिहेव करेगी, वो डिफ्लैजिलेट होकर के एक वो एग या ओवम की तरह बिहेव करती है। और मेल गैमिट एंजिम है, उसमें उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 4 या 8 या 16 की संख्या में मेल गैमिट्स का निर्माण करते हैं। और मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट से साइज में छोटे हैं और उनकी संख्या में अधिक हैं और वो मोटाइल है। फीमेल गैमिट सिंगल है, साइज में लार्जर इन साइज देन मेल गैमिट्स, और उसमें ये अचल होता है। और मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पानी में तैरते हुए पहुंचता है और फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट होता है। ये तीनों अलग अलग स्पीशीज में आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ooगैमी के बारे में हमने आपको बताया है। और उसके बाद में जो बनने वाला जाइगोट है, उस जाइगोट के अंतर्गत जो परिस्थितियाँ क्या होगी वो अपन आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन आइसोगैमी की बात करते हैं। पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली तब होता है जब मीडियम के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड की कमी होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है नाइट्रोजनस कंपाउंड के। उस अवस्था में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अपन आइसोगैमी की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है। आइसोगैमी किसमें पाई जाती है? जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास लॉन्जिस्टिग्मा। अब यहाँ पे देखिए ये ए जो है वो क्लेमाइडोमोनास की एक सेल है। ये सेल एक वेजिटेटिव सेल की तरह है, ये वेजिटेटिव सेल है ए। इस सेल के अंदर देखिए दो फ्लैजिला आप बना रहे हैं और ये पूरी सेल बनाओगे कब से? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गैस वैक्यूल, ये सारे अपने जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और ये कंप्लीट पायरेनोड और सब आपको कंप्लीटली बनाते जाना है। सबसे पहले जब एक्वाटिक मीडियम में ये हो रहा है तो सबसे पहले इस वेजिटेटिव सेल जो है इसमें ये फ्लैजिला डिफ्लैजिलेट होगा, उसका प्रोटोप्लास्ट है वो दो भागों में डिवाइड होगा और 2 से फिर 4 और 4 से अलग अलग ये प्रोटोप्लास्ट है वो खंडों में टूटता है। मोस्टली इसमें जो जूस्पोर बनते हैं, जो आपके ये आइसोगैमेट्स बनते हैं उनकी संख्या आपके 4, 8, 16 या 32 की संख्या में होती है। अपन कोई भी दो का उदाहरण ले लें, यहाँ पे ये दो दशमलव दो ही नहीं बनते, ये 8, 16, 32 इतनी संख्या में बनते हैं एक ही सेल से। तो कोई भी दो आइसोगैमेट, देखिए एक ही सेल के ये दोनों गैमेट है और सेम साइज में सिमिलर है, इसलिए उसको आइसोगैमेट्स कहते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको बनाने हैं, एक का पेपिला फ्लैजिला इस साइड, दूसरे का इस साइड। फिर ये आप पास में आते हैं और पानी में स्विम करते हुए दोनों अपने पेपिला है वो टच होते हैं और उससे ये फ्यूजिंग होते हैं। तो ये फ्यूजिंग आइसोगैमेट्स है, ये लैटरल फ्लैजिला की पोजीशन। इसके बाद में ये भी अवस्था फ्यूजिंग है, फिर इसकी वाल है, दोनों की वो फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं, फ्लैजिला अभी भी लगे हुए हैं और धीरे धीरे ये न्यूक्लियस है वो पास में आते हैं, साइटोप्लाज्म एक होता है। और उसके बाद में ये देखिए ये पूरा स्फेरिकल गोलाकार शेप में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी 4 फ्लैजिला आपको बनाने हैं और ये उसके दोनों के न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस। तो ये जो क्वाड्रिल फ्लैजिलेट जो स्टेज है ये स्विमिंग जाइगोट कहलाता है। ये स्विमिंग जाइगोट है जिसमें 4 फ्लैजिला है। ये कुछ समय तक पानी में तैरने के पश्चात फिर ये एक जगह स्थिर हो जाता है, डिफ्लैजिलेट हो जाता है और अपने चारों तरफ एक भित्ति का स्त्राव करता है, ये जाइगोट कहलाता है। और जाइगोट जो होता है ये जैसे पर्याप्त मात्रा में कार्बन सोर्स और लाइट को प्राप्त करता है, धीरे 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 इसके चारों तरफ जो है वो ऑर्नामेंटेशन होता है, सेकेंडरी वॉल का ऑर्नामेंटेशन हो जाता है और इसमें रिजर्व फूड जो है वो ऑयल और स्टार्च के रूप में होता है। इसके अंदर ऑयल और स्टार्च का एक्यूमुलेशन होता है और धीरे धीरे ये लाइट की प्रेजेंस में थोड़ा रेडिश कलर का दिखाई देता है। तो ये जाइगोट जो है वो कुछ रेस्टिंग फेज के पश्चात इसमें फिर जर्मिनेशन होता है और बिफोर जर्मिनेशन इस जाइगोट का न्यूक्लियस है वो मियोसिस के द्वारा 4 भागों में 4 साइड प्रोटोप्लास्ट सेगमेंट में डिवाइड होता है और यहाँ पे 4 जूस्पोर का निर्माण होता है। वापस पुनः प्रत्येक प्रोटोप्लास्ट सेगमेंट से जूस्पोर का निर्माण होता है, फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं और जो आपके पायरेनोड है, क्लोरोप्लास्ट है वो वापस डेवलप हो जाते हैं और ये जूस्पोर जो है वो बाहर आते हैं। तो ये जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस है ये, तो इससे 4 जूस्पोर बन जाते हैं। 4 जूस्पोर पानी में तैरने के पश्चात
कुछ समय के बाद में ये स्थिर हो जाते हैं और पेरेंट सेल के समतुल्य साइज को अचीव कर लेते हैं और ये बड़ी साइज के हो जाते हैं। तो ये जो आपका नॉर्मल साइज है क्लेमाइडोमोनास का, तो इस प्रकार से ये जो होमोथैलिक स्पीसीज है, क्लेमाइडोमोनास वर्जी स्टिग्मा क्या है, होमोथैलिक स्पीसीज है, तो चारों जूस्पोर पुनः इसी प्रकार के सेल्स को बनाएंगे। अब इसमें जो क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमिक इसमें होती है और जहाँ पे हेटेरोथैलिक स्पीसीज है उसमें दो उदाहरण है, एक आपका मीबुसई है और दूसरा रिनहार्डी है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि दो भिन्न भिन्न कोशिकाएं बनानी है, दो भिन्न भिन्न कोशिकाओं में बनने वाले जो आइसोगैमिट है, एक को प्लस स्ट्रैंड लिखोगे और दूसरे को माइनस स्ट्रैंड लिखोगे, क्योंकि वो दो भिन्न कोशिकाओं से, दो भिन्न वेजिटेटिव सेल से वो गैमिट आते हैं, तो वो हेटेरोथैलिक प्रजाति कहलाती है रिनहार्डी और मीबुसई में। और दोनों गैमिट प्लस और माइनस स्ट्रैंड कहलाते हैं और ये आपस में फ्यूज होने के बाद में जाइगोट का निर्माण करते हैं और फिर जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस के बाद में 4 जो जूस्पोर बनते हैं या उसमें 8 भी, जैसे रिनहार्डी है जिसमें 8 जूस्पोर बनते हैं, तो उसके अंतर्गत ये पुनः अलग अलग प्रकार के सेल्स बनाते हैं। अब अपन सेकंड एनाइसोगेमी की बात करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे भी जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं ये दोनों ही मोटाइल है, दोनों में फ्लैजिला पाई जाती है, दोनों का शेप एक जैसा है, परंतु यहाँ पे इनका जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। ये मैक्रोगैमिट है, मैक्रोगैमिट जैसे फीमेल गैमिट कहते हैं ये साइज में बड़ा है, और माइक्रोगैमिट जैसे मेल गैमिट कहते हैं साइज में छोटा है और दोनों मोटाइल है। फीमेल गैमिट का निर्माण जहाँ हो रहा है माइक्रोगैमिट का, वो फीमेल गैमिट एंजिम या मैक्रोगैमिट एंजिम कहलाएगा और उसमें 4, जैसे ये 4 इसमें फीमेल गैमिट बन रहे हैं। माइक्रोगैमिट एंजिम है इसमें, जैसे ये 8 की संख्या में माइक्रोगैमिट बन रहे हैं, इसमें से ये फिर बाहर पानी में आ जाते हैं और कोई प्रत्येक एक जो गैमिट है ये आपस में पेयरिंग करते हैं, तो ये दोनों गैमिट्स पास में आकर के ये फ्यूजिंग एनाइसोगैमिट्स है, तो इसे एनाइसोगैमिट कहेंगे। ये लार्जर इन साइज, ये स्मॉलर इन साइज, फ्यूजिंग एनाइसोगैमिट, और ये धीरे धीरे इसमें वॉल फ्यूजिंग हो रहा है, जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है और ये डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो गया। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है इसका, इसके बाद में और ये फिर धीरे धीरे आपके ये प्योर जाइगोट का निर्माण होता है और पुनः जाइगोटिक मियोसिस होता है। अब अपन बात करेंगे थर्ड जो है, थर्ड स्पीसीज जो है, थर्ड प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे अपन कहेंगे ऊगेमी। तीसरा जो है वो ऊगेमी है। ऊगेमी को इंग्लिश में कहते हैं असमयुग्मकी जन्म। यहाँ पे एक जो ये मेल गैमिट से आपका फीमेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है और ये क्या है, मेल गैमिट है। यहाँ पे ये जैसे कि 8 की संख्या में आप मेल गैमिट बना दो, ये 8 की संख्या में, इस पे ये फ्लैजिला है, ये मेल गैमिट से सारे ये आपको बनाना है और इसमें प्रत्येक में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है और ये कहलाएगा मेल गैमिटेंजियम, मेल गैमिटेंजियम, और ये कहलाएंगे मेल गैमिट्स, ये कहलाएगा फीमेल गैमिटेंजियम और ये कहलाएगा फीमेल गैमिट। ये इसका न्यूक्लियस है, फीमेल गैमिट का न्यूक्लियस है और ये साइज में बड़ा है और ये डिफ्लैजिलेट हो गया है, इस पे कोई फ्लैजिला नहीं है। अब इसमें से ये मेल गैमिट्स है वो पानी में बाहर निकलते हैं, ये पानी में निकलते हैं, ये सारे बाहर आ जाते हैं और ये पानी में तैरते हुए इसमें से कोई भी एक है वो इस फीमेल गैमिट से फ्यूज होता है। तो ये जैसे ये फीमेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट का न्यूक्लियस, इसके पास में रिजर्व फूड भी है, ये भी आपको बनाना है। और ये जो मेल गैमिट है, एक आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि आइसोगैमी हो या एनाइसोगैमी हो, जो गैमिट्स जो पानी में स्विम करते हुए पास में आ रहे हैं और फ्लैजिला के सपोर्ट से ये आपस में टच होने के बाद फ्यूज होते हैं, तो इनको जो स्विम करने में और अट्रैक्शन करने में जो हेल्प कर रहा है वो उनकी कशाभिकाओं पर पाए जाने वाला एक केमिकल है, ये आपको याद रखना है और उसका नाम है एग्लूटिन्स। तो जो जितने भी गैमेट्स हैं मोटाइल गैमेट, उसकी फ्लैजिला पे एग्लूटिन नामक केमिकल पाया जाता है जो कि उनको अट्रैक्ट करता है और फ्यूजन में हेल्प करता है। तो ये मेल गैमेट्स ये उल्टा हो जाएगा और इस पर ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको इस प्रकार से बनाना है, ये इसका न्यूक्लियस
और इस प्रकार से ये फ्यूजिंग गैमेट्स, और इसके बाद में ये आपका इसका न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा, और ये फीमेल न्यूक्लियस, ये मेल न्यूक्लियस, और उसके बाद में ये फिर बिल्कुल राउंडेड हो जाएगा और उसके चारों तरफ मोटी भित्ति इस तरह कर लेगा ऑर्नामेंटेशन, और ये उसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये ऑर्नामेंटेशन थिक वॉल, ये सेकेंडरी वॉल है, ये धीरे धीरे सेकेंडरी वॉल बनती है और उसका ऑर्नामेंटेशन होता है। ये उसका 2 एंड न्यूक्लियस है, और उसमें रिजर्व फूड जो है, इस न्यूक्लियस में रिजर्व फूड जो ऑयल और स्टार्च के रूप में रहता है, और ये लाइट के प्रेजेंस में रेडिश कलर का दिखाई देता है। कुछ समय तक पानी में तैरने के पश्चात ये फिर जर्मिनेट होता है। तो ये ऊगेमी जो है वो जिसमें पाई जाती है वो क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास ऊगेमम, इन दोनों में ये ऊगेमी पाई जाती है। तो आपको आइसोगेमी पहले चित्र से समझाना है, फिर एनाइसोगेमी समझाना है, और फिर ऊगेमी। इसके बाद में फिर जर्मिनेशन जो है वो जाइगोट का जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का जर्मिनेशन जो है उसके लिए लाइट के प्रेजेंस और कार्बन सोर्स की आवश्यकता होती है। लाइट और सफिशिएंट कार्बन सोर्स की उपस्थिति में वो जाइगोट है वो जर्मिनेट होता है, और उसमें सबसे पहला फर्स्ट जो डिवीजन है वो मियोसिस होता है, और इसके बाद में मियोसिस सेकंड, 4 जूस स्पोर बनते हैं, और जूस स्पोर बनने के पश्चात ये जूस स्पोर, ये जाइगोट है, और इसमें मियोसिस यहाँ लिखोगे, और उसके बाद में इसमें जूस स्पोर बनेंगे। तो ये 4 कोशिका आपको पुनः इसमें बनानी है, ये लिखोगे मियोजूस स्पोर, ये मियोजूस स्पोर है, और ये लिबरेटिंग जूस स्पोर है। ये पुनः जाइगोट में से निकलने के पश्चात ये पानी में स्विम करते हैं और धीरे धीरे वेजिटेटिव सेल की साइज अटेंड करते हैं, और ये वेजिटेटिव सेल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये आपके इसके अंतर्गत जो है वो जर्मिनेशन ऑफ सेल का है आपके, और किस प्रकार से बनता है। तो ये आपको जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट है। एक चित्र और बना सकते हो जिसमें ये 2 सेल आपका इधर डिवाइड हो रहा है, और इसके बाद में ये 4 सेल्स कंडीशन, और फिर ये जूस स्पोर बन जाएंगे। एक आप उसमें चित्र और बना सकते हो जिसके अंतर्गत लाइफ साइकिल को दर्शा सकते हो क्लेमाइडोमोनास में। लाइफ साइकिल के लिए आपको यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास नाम लिखोगे, क्लेमाइडोमोनास है। इसमें सबसे ऊपर लिखोगे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, और दूसरा लिखोगे सेक्सुअल। तो ये एसेक्सुअल जो है वो जिस विधियों से होता है वो 4 विधियां हैं। सबसे पहले बाय जूस स्पोर है, और दूसरा एप्लानोस्पोर है, तीसरा हिप्नोस्पोर है, और चौथा पामेला स्टेज है। ये इसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में आप इसमें जो है अलग अलग प्रकार के गैमेट्स लिखोगे, जैसे आइसोगैमेट्स है, एनाइसोगैमेट्स है, या ऊगैमेट्स है, मेल और फीमेल। इसके बाद में इनका फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद में जाइगोट होता है 2 एंड। ये जो स्टेज है वो यहाँ से 2 स्टेज, केवल जाइगोट है वो डिप्लॉयड स्टेज के रूप में है, और ये आपका एन है हैप्लॉयड है, और जाइगोट में मियोसिस होता है, और यहाँ पे वापस मियोजूस स्पोर बनते हैं जो अगेन हैप्लॉयड है, और उससे वापस क्लेमाइडोमोनास की नई सेल्स बनती हैं। तो ये उसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, पीढ़ी एकांतरण है। उसको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप शो कर सकते हो, और ये क्लेमाइडोमोनास के लाइफ साइकिल से संबंधित उसका स्टडी है। यहाँ पे हम आपको पुनः याद दिलाना चाहेंगे क्लेमाइडोमोनास से एक